ताज महोत्सव विदेशियों को आकर्षित करने का उत्सव आज से शुरू, लेकिन कहाँ हैं पर्यटक? आगरा में पर्यटकों का रात में रुकना तब तक आम था जब तक कि रात में ताजमहल के दरवाजे खुले रहते थे। लेकिन अशांत पंजाब में आतंकवाद की तत्कालीन लहर का प्रभाव पड़ा और 80 के दशक के मध्य में रात में ताजमहल को देखना बंद कर दिया गया। कला, शिल्प और संस्कृति का 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव 17 फरवरी शनिवार को शुरू होना है, लेकिन औपचारिक उद्घाटन 18 फरवरी रविवार को शिल्पग्राम में होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ताजमहल से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित शिल्पग्राम में महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 17 फरवरी को सूर सदन सभागार में मुशायरे का आयोजन किया गया है। ताज महोत्सव 1992 में शुरू हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और शहर में उनके प्रवास को बढ़ाना था। आगरा में पर्यटन व्यापार के अनुभवी और टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अरुण डांग ने कहा, विचार यह था कि विदेशी पर्यटकों के लिए ताज के करीब शाम को ताज महोत्सव में ठहरने और भाग लेने के विकल्प बढ़ाए जाएं। सच कहें तो पिछले 3 दशकों से आयोजित हो रहे ताज महोत्सव में पूरी ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका है। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्पकार और कारीगर यहां आते हैं। आगरा में शाम को रंगारंग और मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं और स्थानीय लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन विदेशियों की तो बात ही छोड़िए, दुर्भाग्यवश देश के अन्य हिस्सों से आने वाले घरेलू पर्यटक भी अपने यात्रा कार्यक्रम में ताज महोत्सव को शामिल नहीं करते हैं। डांग इस बात पर अफसोस जताते हैं। पर्यटन व्यापार के विशेषज्ञ ऐसे मुद्दों पर 20 फरवरी को विचार करेंगे, जब ताज महोत्सव के तहत शहर के एक होटल में आगरा बियॉन्ड ताज विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया जाना है। आगरा में पर्यटकों का रात में रुकना तब तक आम था जब तक कि रात में ताजमहल के दरवाजे खुले रहते थे। लेकिन अशांत पंजाब में आतंकवाद की तत्कालीन लहर का प्रभाव पड़ा और 80 के दशक के मध्य में रात में ताजमहल को देखना बंद कर दिया गया। ताज देखने आए पर्यटकों के पास आगरा में रुकने का कोई आकर्षण नहीं रह गया और इसका असर पर्यटन क्षेत्र पर दिखाई दिया। ताज महोत्सव के आयोजन के पीछे का विचार ताजमहल देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों को कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, शिल्प की एक खिड़की प्रदान करना था। डांग, जो विश्व स्तर पर ताज महोत्सव के बेहतर प्रचार की वकालत करते हैं, उन्होंने कहा, त्योहार की शुरुआत से ही विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है और फरवरी में तारीखों को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि हरियाणा के सूरजकुंड में इसी तरह का मेला खत्म हो जाता था और कारीगर आगरा चले जाते थे। फिर भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश चंद्र मिश्रा असहमत हैं और दावा करते हैं कि कई व्यक्तिगत पर्यटक ताज महोत्सव में आते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि ताज महोत्सव में विदेशी पर्यटकों के अधिक समूहों के आने की गुंजाइश है। मिश्रा ने ताज महोत्सव में कम विदेशी पर्यटक समूहों के पहुंचने के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन आगरा में पर्यटन व्यापार के पंडित बताते हैं कि विदेशी पर्यटकों के बड़े समूहों को पेशेवर एजेंसियों द्वारा लाया और ले जाया जाता है, जो विदेशी पर्यटकों को सीधे वास्तविक कारीगरों, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस के संपर्क में लाने से बचते हैं, जो आगरा के एम्पोरियम में उपलब्ध कीमत से बहुत कम कीमत पर शिल्प ऑफर करते हैं। हम विदेशी पर्यटकों तक पहुंच रहे हैं और आगरा में होटलों के रिसेप्शन पर जानकारी प्रदर्शित की गई है। 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को पर्यटकों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाता है। आयोजन स्थल पर 350 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न प्रकार की कला, शिल्प और व्यंजन पेश करते हैं। मिश्रा ने दावा किया कि इस साल देश के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्से से प्रतिनिधित्व बेहतर है। आइए अब ताज महोत्सव आगरा में मंत्रमुग्ध कर देने वाले निर्धारित कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें और वीडियो देखें।